हरियाणा और पंजाब की सरकारों में कमाल का सामंजस्य देखने को मिला है। किसी भी हालत में प्रदर्शनकारी किसानों को चंडीगढ़ पहुंचने से रोकने के लिए राज्यों की सरकार ने चंडीगढ़ के बॉर्डर पर इतनी भारी संख्या में अपने पुलिस बलों को उतार दिया कि मानो यह भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो। इस अंदाज में और इतनी संख्या में पुलिस फोर्स उतार दी गई कि एक बार फिर किसान आंदोलन की यादें जहन में ताजा हो गई। फर्क सिर्फ इतना था कि उस वक्त सीमाएं दिल्ली की थी और इस बार पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ की थी। चारों तरफ से चंडीगढ़ की सीमाएं छावनी में तब्दील कर दी गई। हजारों जवान उतार दिए गए। यहाँ तक कि किसानों को रोकने के लिए सड़क पर बड़े बड़े ट्रक भी खड़े कर दिए गए। कई वाटर कैनन तैनात थी। यह देखकर लोग आश्चर्य में हैं। लोगों का कहना है कि किसान बाढ़ में तबाह हुई फसलों का मुआवजा ही तो मांग रहे हैं, अपनी बात कहने ही तो वह चंडीगढ़ आना चाह रहे थे। 22 अगस्त एक बार फिर किसान आंदोलन के इतिहास में वह तारीख बन गई जब सरकारें किसानों को रोकने के लिए इस हद तक उतर आई। एक किसान की मौत हो गई। एक किसान ने अपनी टांगें गंवा दी। 16 किसान संगठनों के चंडीगढ़ मार्च को रोकने के लिए पुलिस एक दिन पहले ही एक्शन पर थी। हर छोटी बात को तूल देकर सियासी बवाल खड़ा करने वाली हरियाणा की बीजेपी सरकार और पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच यह भाईचारा देखकर लोग हैरान हैं। केंद्र शासित प्रदेश यानी कि बीजेपी शासित चंडीगढ़ भी इस भाईचारे में शामिल था। 3 प्रदेशों की पुलिस के बीच ऐसा समन्वय तो शायद ही कभी दिखा हो। मकसद सिर्फ किसानों को रोकना था। लोग कह रहे हैं कि काश इन सरकारों के बीच अहम मसलों पर भी इसी तरह का भाईचारा हो जाए तो जनता की सुनने का भी इन्हें वक्त मिल जाए। चंडीगढ़ आ रही बसों, कारों और यहाँ तक कि 2 पहिया वाहनों में भी किसानों को ढूंढा जा रहा था। चंडीगढ़ के मोहाली और पंचकुला बॉर्डर सील कर दिए गए थे। चंडीगढ़ की तरफ आने वाले तकरीबन 27 रास्तों पर बैरिकेडिंग के साथ चंडीगढ़ पुलिस के 4000 अधिक जवान वाटर कैनन के साथ तैनात थे। पैरामिलिट्री और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को भी लगाया गया था। मोहाली पुलिस के तकरीबन 1500 जवान भी दोनों शहरों के बॉर्डर पर तैनात थे। धारा 144 तो पहले से ही लगा रखी थी। चंडीगढ़ आने वालों से आई कार्ड के साथ आने के लिए कहा गया। कहा तो यह भी जा रहा था कि हर थाना इंचार्ज को किसानों को रोकने के लिए 6 टिप्पर लाने का जिम्मा दिया गया था, लेकिन सभी एसएचओ ने इनकार कर दिया था। किसानों ने ऐलान कर रखा था कि चंडीगढ़ के सेक्टर 17 परेड ग्राउंड में वह पक्का मोर्चा लगाएंगे। यदि पुलिस उन्हें रोकती है तो वहीं वह धरने पर बैठ जाएंगे। लेकिन पुलिस एक दिन पहले ही एक्शन में आ चुकी थी। 21 अगस्त को सुबह से ही पुलिस ने पंजाब और हरियाणा में किसान नेताओं को उठाना शुरू कर दिया। चंडीगढ़ पहुंचने से रोकने के लिए दोनों राज्यों के तकरीबन 100 किसानों को हिरासत में लिया गया। इस दौरान कई जगह पुलिस ने किसानों का टकराव हुआ। पंजाब के संगरूर के लौंगोवाल में पुलिस और भारतीय किसान यूनियन के नेताओं के बीच झड़प में वहां फैली अफरा तफरी में एक किसान ट्रैक्टर के नीचे आ गया। बुरी तरह घायल पटियाला के रहने वाले इस किसान प्रीतम सिंह की अस्पताल में मौत हो गई। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल ने किसान की मौत पर सीएम भगवंत मान के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने की मांग की है। संगरूर भगवंत मान का गृह जिला भी है। वहीं यमुना नदी के यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, करनाल से लेकर पलवल तक फसलों को तबाह किया है। करीब 1500 गांव इससे प्रभावित है। यमुना के किनारे खेतों में रेत जमा होने की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। खेतों में जमा रेत को लेकर एक योजना लेकर आई सरकार से भी किसानों में भारी गुस्सा है। सरकार कह रही है कि जिन किसानों ने खेतों में बाढ़ की वजह से भारी मात्रा में रेत जमा हो गई है वह किसान रेत को मार्केट में बेच सकेंगे। इससे किसानों को मिलने वाले सरकारी मुआवजे से उन्हें कहीं अधिक फायदा होगा, लेकिन रेत बेचने की अनुमति उन्हें किसानों को मिलेगी जो मुआवजा राशि छोड़ने को तैयार होंगे। इसके लिए डीसी की अध्यक्षता में बनी कमेटी ऑक्शन करवाएगी। जितना पैसा मिलेगा उसका 1/3 किसान और 2/3 सरकार के पास आएगा। मतलब यदि 1 लाख रुपए की रेत बिकती है तो किसानों को सिर्फ 33,000 रुपए ही मिलेंगे। 67,000 रुपए सरकार के खाते में जाएंगे। दरअसल खट्टर सरकार का तर्क है कि किसानों को मुआवजा राशि 15,000 प्रति एकड़ मिलती है, जिससे यह राशि 2 गुने से भी अधिक होगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इससे
किसान को ज्यादा फायदा बता रहे हैं। इसमें भी शर्त ये होगी कि किसानों को 10 लाख रुपए तक की राशि ही मिलेगी। किसान सरकार की योजना से भी गुस्से में है। उनका कहना है कि रेत किसान के खेत में है तो उस पर पूरा अधिकार भी किसान का ही है। सरकार कौन होती है? किसान का हिस्सा खाने वाली सरकार। पहले तो हमारा मुआवजा 15,000 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 50,000 रुपए प्रति एकड़ करे। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चढ़ूनी का कहना है कि किसान अपना हक मांगेंगे तो क्या सरकार उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटेगी? क्या वह किसान की हत्या कर देगी? सरकार यह ठीक नहीं कर रही है। वहीं बाढ़ प्रभावित किसानों के खेतों से रेत उठाने के सवाल पर चढ़ूनी ने सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, हम वही खेत पर जाएंगे, देखते हैं सरकार रेत कैसे उठाती है। जब रेत किसान के खेत में है तो सरकार उसे उठाने वाली कौन होती है? किसान 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मांग रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 2 सितंबर को बैठक बुलाई है जिसमें आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा।